की महिमा है ये, इसमें वक्ता नहीं है। और कथा तो कोई भी अरे कौआ जब कथा कहता है तो भी मधुर लगती है। मधुर वचन बोले जब कागा, तो अगर कौआ के मुख से मीठी लग सकती है तो मनुष्य के मुख से कम मीठी नहीं लगेगी, अच्छी तो लगती ही होगी। क्योंकि ये कथा की महिमा, कथा ही इतनी सुंदर है कि इसको न सुनाने वाला थकता है न सुनने वाला थकता है। बढ़िया से बढ़िया भोजन कर लीजिए, थोड़ी देर बाद पेट भर जाता है, कोई कितना ही आग्रह का अब नहीं चाहिए। और कथा और सुने और सुने और सुने। जब 3 घंटा पूरा होता, अरे 7 बज गए, ओ ऐसा लगता है घड़ी ही गलत चल रही है, तेज दौड़ गई। तो ये मधुर कथा अमृत है, अमृत से कभी तृप्ति नहीं होती। आज उसके विराम स्थल तक हम लोग ले चलने का प्रयत्न करेंगे। कल हम लोग अयोध्या कांड में प्रवेश कर चुके थे और बड़े कारुणिक प्रसंग में हम लोग चल रहे थे। कल विषय ये था कि इतने बड़े धर्मात्मा परिवार में भी कुसंग छुपा हुआ है, बैठा है, और कुसंग दास और दासी बनकर ही प्रवेश करता है। बहुत बड़े बड़े परिवारों को ये जो नौकर चाकर होते हैं उनके बच्चों को ये बिगाड़ देते हैं, पता भी नहीं लगता है, पता भी नहीं लगता। कह सकते थे 2 कौड़ी की नौकरानी, इसकी हैसियत क्या है, सीधी चल भी नहीं सकती थी, कुबड़ी थी। लेकिन उस 2 कौड़ी की नौकरानी ने इतने बड़े सम्मानित परिवार को भी नष्ट कर दिया। इंद्र स्वयं स्वर्ग से चलकर दशरथ जी को मिलने आते थे, सहायता मांगने आते थे। कई बार के युद्ध में दशरथ जी ने इंद्र के प्राण बचाए, सहायता की, उनके लिए युद्ध लड़ने जाते थे। केकई भी साथ जाया करती, केकई बहुत वीर थी। उस परिवार में जिसमें भक्ति महारानी बहू बनकर जिस आंगन में विचरण कर रही है, काल स्वयं बेटा बनकर जहां घूम रहा है, भरत जैसे संत जहां निवास करते हैं, भगवान स्वयं अनंतकोट ब्रह्मांड का नायक जहां घूम रहा है बालक बनकर, उस घर में भी कुसंग छुपकर बैठा हुआ है। और सब देखते रह गए, सब सत्यानाश चौपट कर दिया, सारा साजो सामान नष्ट हो गया, सब वाद्यंत्र फोड़ दिए गए, तोरण द्वार तोड़ दिए गए, आहों से दीपक जल रही थी दिवालियां बुझा दी गई, जय जयकार की जगह हाहाकार शुरू हो गया। और मंथरा का कोई बाल बाका नहीं कर सका। 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान पुनः आ गए श्री अवध में, सिंहासन पुनः प्राप्त हो गया, राज तिलक महोत्सव हो गया, लेकिन मंथरा को फिर भी नहीं निकाला जा सकता। एक बार कुसंग अगर गलती से कहीं, तो बहुत ज्यादा नहीं, कभी कभी एक आधा घूंट, कोई खास नहीं, कभी बड़े अफसरों के साथ बैठना होता है, कभी बस ये एक घूंट इतना सत्यानाश करता है और इतने गहरे गड्ढे में गिरा देता है कि निकालने वाले को भी दिखाई नहीं देता है कि कहां पड़ा हुआ है। बहुत कठिन। इसलिए मानस जी बार बार आग्रह करती है, सत्संग न मिले कोई चिंता मत करिए, कमरे में घर में अपने पड़े रहिए, सोते रहिए, लेकिन कुसंग की ओर मत जाए। बरु भलवास जत करता बरु भलवास नरक करता दुष्ट संग जन दे विधाता दुष्ट संग जन दे विधाता दुष्ट संग जन दे विधाता दुष्ट संग जन दे विधाता। जहां छुप कर जाना पड़े वो कुसंग है, चाहे रिश्तेदारी क्यों ना हो, जहां भी छुप कर जाना पड़े।
वो कुसंग। संध्या के समय राजभवन से बड़े नाचते हुए महाराज, जो कई रोज कहती थी मेरा राम अब सब प्रकार से योग्य हो गया है, अब राम का राज तिलक करो और हम लोग कहीं भी वृंदावन वगैरह तीर्थों में चलते हैं, कहीं हिमालय में बैठकर जीवन का शेष समय अब ध्यान धारणा से पूरा करेंगे, नित्य आग्रह करती थी। आज दशरथ जी ने सोचा कि मैं स्वयं ही जाकर समाचार दूंगा, सरप्राइज दूंगा, कितनी गदगद हो जाएगी। ये क्या मालूम है सत्यानाश हुआ बैठा है वहां। तो मंथरा ने पहले से ही सब भंडा फोड़ कर रखा था। साँझ समय सानंद नृप गए केकई के, बहुत राजा बूढ़े राजा नाचते हुए जा रहे। आनंद नहीं लिखा गोस्वामी, सानंद लिखा है, आनंद का भी और 100 कदम ऊपर का। सांझ समय आनंद नप और गए के कई गेह, गवन निठुरता निकट किए, जनु धरि देह सने। नित्य नियम था के कई स्वागत करती थी द्वार पर राजा का। राजा पहले राजसभा से केकई के भवन में आते थे। केकई बहुत दुलारी थी और सबकी थी, कौशल्या जी बहुत प्यार करती थी। आज केकई नहीं थी, केकई कोप भवन में थी, मंथरा द्वार पर थी, और जिसके जीवन की देहली पर द्वार पर कुसंग बैठेगा वो तो कहेगा जाओ कोप भवन में। मंगल भवन क्या तो रास्ता बताएगा नहीं, वो तो कोप भवन का बताएगा। पूछा मंत्रे रानी कहाँ है, बोले मालूम नहीं, आज सुबह से कोप भवन में न खाया है न खाने दिया है, आने नहीं देती, बात भी नहीं कर रही है, बहुत क्रोध में, हमको नहीं मालूम क्या हुआ। बोले हमको नहीं मालूम, राजा रानी का आपका क्या झगड़ा है, आप जाकर देखो। इतना बड़ा महाराज, इंद्र जिससे सहायता मांगता हो, ब्रह्म जिसके गोद में बालक बनकर बैठो, काल जिसका बेटा बना हो, वो कांप गया। गोस्वामी जी लिखते कोप भवन सुने सकुचे उराऊ, कोप भवन सुने सकुचे उराऊ, भय वश अगहुण पर